हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की क्या करंट एनर्जीज़ हैं और आज जो टॉपिक लेकर मैं आई हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा डिमांड की जा रही है मुझसे कि मैम हमें अनब्लॉक कब करेंगे हमारे पर्सन अगर उन्होंने ब्लॉक किया है। तो देखिए, आज इसी एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं। अगर उन्होंने आपको सोशल मीडिया के थ्रू किसी भी जगह पर ब्लॉक किया है तो वो आपको कब अनब्लॉक करेंगे, या फिर आपको पूरी तरीके से ओपन है, आप सोशल मीडिया पर हर जगह आपको ओपन कर रखा है बट वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक ब्लॉक कैटेगरी में ही आ जाता है, क्योंकि बातचीत ना होना ही एनर्जीज़ को स्ट्रक एंड जो है वो ब्लॉक उसमें कम्युनिकेशन में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर यही एनर्जीज़ को आज चेक करेंगे कि अगर आपका पर्सन आपको ब्लॉक किया हुआ है, अगर आपके पर्सन ने आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो वो कब करेंगे आपसे बात और कब होगी आपकी बात, कब आएगा कॉल एंड कब वो करेंगे आपको अनब्लॉक। सारी चीज़ों को देखेंगे डियर गाइज। जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस है, तो जब भी आपको मिल रही है आप उस टाइम से देख सकते हो, क्योंकि ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस रीडिंग है। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का। एंड क्या एनर्जीज़ है चलिए चेक करेंगे टैरो कार्ड में। सो जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ उनका नाम जो है वो सोच लीजिएगा, आंखें बंद कर लीजिएगा, फोकस कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने पर्सन के ऊपर ताकि वो जो है उनकी रीडिंग जो है वो आपको मिले। सो पहले मैं आपके पर्सन की कार्ड्स जो है वो लेने वाली हूँ, देन मैं आपकी कार्ड्स लूँगी, ठीक है, ताकि दोनों की एनर्जीज जो है वो मैं बराबर से चेक कर पाऊँ। सो पहले मैं आपके पर्सन की कार्ड्स ले लेती हूँ। ओके, सो पर्सनली कांटेक्ट आपको मुझसे करना है तो आप कर सकते हैं, मेरा नंबर मेरे वीडियो पर ही आ रहा होगा, वहाँ से लेकर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। पेड सर्विस है, फ्री नहीं है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा डियर गाइस। आपको जो सर्विस लेनी है तो पेड सर्विस है एंड नंबर जो है वो वीडियो पर ही आ रहा है। ओके, तो गुस्से में दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके पर्सन, तो बड़ी गुस्सा आ रही है इनको तो किसी बात को लेकर। देखिए ये क्लैरिफाई करेंगे। तो यहाँ पर आपकी तरफ से आया है जो कार्ड्स, उसमें कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से जो कार्ड्स हैं उसमें नाराज़गी मेरे को दिख रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी मेरे को दिख रही है। दूसरी चीज़ बर्डन दिखाई दे रहा है मुझे, किसी की वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक किया है ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। कोई बहुत ज़्यादा इनको प्रेशराइज़ कर रहा है अपने से रिश्ता रखने से, जिसकी वजह से आई थिंक मेंटली बहुत स्ट्रेस हो रहा है। डिफाइन करेंगे, पहले मैं आपकी एनर्जीज़ को भी चेक कर लेती हूँ, ठीक है, कि आपकी तरफ से कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। सो बर्डन महसूस कर रहे हैं एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। ओके, ओके, आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में हैं आई थिंक, मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हो रहा है और बार फ़ोन को चेक कर रहे हैं कि अब खोला, अब अनब्लॉक किया कि नहीं किया, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे, आपके पर्सन के कार्ड से स्टार्ट कर लेते हैं, देन आपके कार्ड्स को मैं रीड करने वाली हूँ। सो ओके, देखिए यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज़ दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की। सबसे पहला मेरे का जो ध्यान जा रहा है ना, वो वाइब्स जो मुझे मिल रही है वो इस कार्ड्स पर नज़र आ रही है। मतलब ये कार्ड जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई मुझे तो बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, मतलब आपके पर्सन को जो है ना वो गुस्सा आ रहा है। आई थिंक कोई गलत फहमी आप दोनों के बीच में हो गई है जिसकी वजह से आपको उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। दूसरी एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है कि जैसे कि कोई बर्डन है, ठीक है, वो अचानक से आई थिंक इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया होगा। जबकि पहले के कार्ड्स को अगर मैं देख रही हूँ पास्ट की एनर्जीज़ को, तो पास्ट की एनर्जीज़ बड़ी अच्छी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप सारा दिन एक दूसरे से बात करना या एक दूसरे के टच में रहते थे, ठीक है। एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर ये कह रही है कि ये जो पर्सन है इन्होंने कसमें खाई थी कि ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इन्होंने आपको हो सकता है कि आप मैरिज पार्टनर हो, लेकिन अगर नहीं है तो भी इन्होंने एक मैरिज पार्टनर की तरह ही आपका साथ देने का हमेशा वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। आपको एक मैरिज पार्टनर की तरह ही ये ट्रीट करते थे। इनकी फीलिंग्स में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रूनेस थी आपके लिए, लेकिन सडनली इनका बिहेवियर आपके लिए चेंज हो गया। ऐसा लग रहा है देख के कि जैसे कोई आप दोनों के बीच में कोई फ्रेंड सर्कल है या कोई भी ऐसा पर्सन है जिसने
बहुत ज़्यादा आपके लिए इनके मन में दूरियां बना दी हैं, बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ इनके दिमाग में डाल दी हैं, कुछ ऐसी बातें कर दी हैं जो शायद ये सच मान बैठे हैं। दूसरी चीज़, आप दोनों के बीच में आई थिंक कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि गलत फहमी की वजह से या फिर ध्यान ना देने की वजह से शायद आप दोनों के बीच में झगड़ा या आर्ग्यू बहुत ज़्यादा हो गई है। इन सब बातों की वजह से भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ब्लॉक क्या हो। तो ये एनर्जीज तो यहाँ पर ये आ गई, लेकिन ब्लॉक करने के बाद इनकी सिचुएशन क्या हो रही है, अब इस चीज़ पर ज़रा ध्यान दे लेते कि ब्लॉक करने के बाद इनकी हालत कैसी हो रही है। देखो, आपका जो रिलेशन है वो इस टाइम पर आप देख रहे हो कछुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हो स्लोइंग डाउन एनर्जीज आ रही, मतलब एक बहुत ही स्लो, बहुत स्लो, मतलब आपकी तरफ से आई थिंक पहल हो रही होगी। आप अपनी साइड से मैसेज पे मैसेज करे जा रहे हो, कॉल पे कॉल करे जा रहे हो कि भाई ये रिस्पांस दे दें, ये बात कर ले, ये बता दें, लेकिन ये जो है सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर बर्डन पड़ रहा है, इनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस है, तनाव। बात ना करने की वजह से भले ही ब्लॉक में डाल दिया है इन्होंने, लेकिन ये इंतज़ार करते रहते हैं कि कब किसी तरीके से इनका और आपका रिश्ता ठीक हो। मैं यहाँ पर देख रही हूँ इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, लेकिन और अगर आपने इनको नहीं किया है, इन्होंने ही खाली किया है, तो ये कई बार आपका अनब्लॉक कर करके आपका लास्ट सीन चेक करना, आपको अनब्लॉक करके ये देखना कि आप क्या कर रहे हो। कुछ ऐसी फ़ोटोज़ आपकी सोशल मीडिया के थ्रू मैं देख रही हूँ कि ये देखने की कोशिश करते हैं, आपको मतलब जज करने की कोशिश करते हैं कि आप इनके लिए क्या सोच रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मतलब इनको भूल गए हो। ब्लॉक एनर्जीज़ में भी बराबर सोच आप ही के बारे में रहे हैं, क्योंकि आई थिंक गुस्सा है, नाराज़ है, लेकिन आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। मैं इस एनर्जीज़ को देख रही हूँ, अटके हुए हैं, कहीं किसी फसाव सा महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इंतज़ार कर रहे हैं समय आने का कि ताकि आपको अनब्लॉक कर सके। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कई बार ऐसा होता है डेज़ में या टाइम में या दिन में, कई बार ऐसा करते हैं आपके पर्सन कि जाते हैं आपको अनब्लॉक करते हैं, देन उसके बाद इतनी नाराज़गी दिख रही है मुझे कि वापस से आपको ब्लॉक कर देते हैं। आई थिंक आप शायद सोच भी नहीं पाते होंगे कि ऐसा करते होंगे, लेकिन ऐसा करते हैं ये। और कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप देखते होंगे कि सडन अरे तो अनब्लॉक कर दिया, वापस से थोड़ी देर बाद देखते हो कि ब्लॉक पड़े हो आप, तो मतलब मूड भी कन्फ्यूज़ हो रहा है, मूड स्विंग हो रहा है। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, तो आपके साथ ब्लॉक रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं, आपके साथ ब्लॉक कॉन्टैक्ट नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डन, दबाव, स्ट्रेस और किसी की दखलंदाजी, किसी की इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आपके पर्सन आपसे बात ना करने की वजह से आपको अपनी ज़िंदगी में इस टाइम पर नहीं है, आप इनकी ज़िंदगी में अवेलेबल, चाहे इनकी मिस्टेक हो चाहे आपकी हो या कोई भी, लेकिन ये अपनी लाइफ में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा तनाव महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ में, ये जो डेज़ है ना इनके तकलीफ़ में गुजर रहे हैं। ये खुश नहीं है क्योंकि ये आपके साथ नहीं है। इनको खुशी जब भी मिलती है जब भी आपके साथ रहते हैं। यहाँ मैं आपके कार्ड्स को चेक कर रही हूँ, तो आप मुझे यहाँ पर आइसोलेशन में रोते हुए दिखाई दे रहे हो एनर्जीज़ में। अगर यस तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मीन्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि दिन में या रात में कई बार ऐसा होता है कि आपकी आंखें जो है वो गीली हो जाती हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ क्योंकि आपने इनसे बहुत अरमान लगाए थे कि ये जो पर्सन है ये हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ये मेरा साथ ऑलवेज देगा। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बात ना कर पाने की वजह से आप में बहुत तनाव है, आप परेशान हो रहे हो, आप सोच रहे हो कि मतलब किस तरीके से आप ये आपको अनब्लॉक करें। मैं देख रही हूँ कि आप भी कोशिश कर रहे हो, आई थिंक कई फ्रेंड्स के ज़रिए या रिलेटिव्स के ज़रिए जानने की कि मतलब ये अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इन्होंने आपसे कुछ वादे किए थे, आई थिंक मैरिज से रिलेटेड या कुछ भी, वो भी शायद इन्होंने जो है वो पूरे नहीं किए हैं, या फिर मतलब आपको चिंता हो रही है कि भाई मेरा रिलेशन जो है वो ख़त्म ना हो जाए। यहाँ पर बर्डन का कार्ड आपकी साइड से भी आ रहा है, मतलब आप भी बहुत एक बर्डन महसूस कर रहे हो क्योंकि आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे बोल नहीं रहे, जिससे मैं देख रही हूँ कि आपको तनाव है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें अगर आपसे मैच कर रही हैं जो मैं बता रही हूँ, तो भाई ये अनब्लॉक कब करेंगे? ठीक है, अगर ये मैचिंग कर रही है चीज़ें तो देख लेते हैं अनब्लॉक कब करेंगे आपको। मैं कार्ड ले लेती हूँ। ओके, देखो ना कैसे पर्सन आपके अकेले हैं, आपके बिना। आप देख रहे हो ना, फीलिंग अलोन या बहुत चैलेंजिंग टाइम। आपको लग रहा होगा कि ये जो उन्होंने ब्लॉक कर दिया ना तो बड़े हैप्पी हैं, आप ये सोच रहे होगे, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा, मेरे पास कार्ड्स तो नहीं है। मैं जो भी रीडिंग कर रही हूँ कार्ड से रीडिंग कर रही हूँ। कार्ड्स मेरे को ये बोल रहे हैं कि भाई जब से ब्लॉक किया है या जब से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तब से इतना परेशान है, चैलेंजिंग टाइम है। मतलब उनको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि भाई क्या करूं, कैसे करूं, किस तरीके से हमारा रिलेशन जो है वो ठीक हो। मतलब खुद से कोशिश करें, फीलिंग अलोन, बहुत ज़्यादा अलोन फीलिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस में। ओके, ओपन अप, बहुत जल्दी आपको ओपन करने वाले हैं। एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि एक फियर महसूस कर रहे हैं, आप देख रहे हो, बट ओपन अप एनर्जीज़ है।
पेशेंस लूज़ होने वाला है, बहुत जल्द ऐसी चीज़ें होने वाली हैं कि ये आपको अनब्लॉक भी करेंगे और आपसे आपसे बात भी करेंगे। असल में क्या हो रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ फ़ियर भी दिख रहा है मेरे को, यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है ना फ़ियर का, मतलब एक डर जिससे कि मतलब इनको एक डर भी है कि मतलब आपसे बात करेंगे तो कहीं कुछ प्रॉब्लम्स ना हो जाए। किसी का डर तो है इनको, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो इनको इनको रोक रही हैं उस डर की वजह से, मतलब अपनी चाहत को छुपा कर बैठे हुए हैं इस डर की वजह से, फ़ियर की वजह से, कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से। लेकिन बावजूद इन सब के जो कार्ड्स है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत जल्द ये पर्सन जो है आपको अनब्लॉक करके डायरेक्ट आपसे बात करेंगे। इनका जो फियर है, जो बर्डन है, जो स्ट्रेस है, ये इस एनर्जीज़ को बाहर करेंगे, रिमूव करेंगे। हीलिंग की ज़रूरत आई थिंक मुझे आपके रिलेशन में दिखाई दे रही है, क्योंकि हीलिंग आई थिंक हीलिंग चाहते हैं दोबारा से कि आपका और इनका रिलेशन जो है वो सही हो। तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि बहुत जल्द, यानी कि हो सकता है कि वो आज जब आप रीडिंग देखें उसके बाद, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग फियर तो है, डर तो है, लेकिन ये आपको अनब्लॉक करके अपनी वो सारी बातें कहेंगे जो उन्होंने इस स्टेज में उन्होंने महसूस की हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। सो डियर गाइस, आई थिंक आपको जो है वो एनर्जीज रेजोनेट की हो, अगर की है तो ज़रूर बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।